नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे शुगर स्टॉक्स के बारे में। तीन चार न्यूज़ हैं, तीनों को कवर करते हैं कि इंडिया विल बी एबल टू एक्सपोर्ट शुगर डिस्पाइट एल नैनो फोरकास्ट। तो जो गर्मी की बात की गई है कि हीट एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगी, तो उसके चलते भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल मार्केट में डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। डेफिनेटली वो उसे फुलफिल करेंगे और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो यह है कहना यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का। इंडिया शुगर प्रोडक्शन नेक्स्ट सीजन विल बी इनफ टू मीट द लोकल डिमांड एंड द कंट्री विल बी able to export some quantity of the sweetener despite concern of about the emergence of the EL Nano weather pattern, a top government official said. Forecast the emergence of the EL Nano phenomenon, which often to blame for the cause of deficiency rainfall in India, has made the sugar industry worried about the impact of the output of sugarcane and return on the production of sugar. तो इनका कहना है कि जो EL Nano का जो फिनोमिना है उसके चलते जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट होगा और जो बारिश होगी उसके चलते जो क्रॉप है शुगर केन की उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसमें प्रोडक्शन कम होगी और अल्टीमेटली जो रॉ शुगर है, जो वाइट शुगर है, वो भी हमें कम मिलेगी। बट यहाँ पर इनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। हम अपनी चीज़ों को लेकर पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है और इनको मद्देनज़र रख के ही हम अपनी प्रोडक्शन को करेंगे और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये तो होगी पहली न्यूज़। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। तो ये है दूसरी न्यूज़ की शुगर प्रोडक्शन सीम्स टू बी फॉल बाय 9%। तो ये है कहना कि जो फोरकास्ट है उनका कहना है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जो शुगर प्रोडक्शन है वो 9% तक कम हो जाएगी। ऐसे में देखिए ब्राज़ील की कंडीशन पहले से ही ख़राब थी और अगर इंडिया में भी प्रोडक्शन शुगर की कम होगी तो ऐसे में एक्सपोर्ट कम होगा, ग्लोबल मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होंगे। ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट में बल्कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि देखिए अगर डोमेस्टिक की बात करें तो जब भी समर आता है तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेमन जूसेस की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, जूसेस की इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे में जितनी भी शुगर से बनने वाली चीज़ें हैं इनकी डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से शुगर में एकदम से पंप आता है, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि डिमांड को फुलफिल करना है। इंडिया पहले भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि देखिए शुगर बहुत मेजर प्रोडक्ट है और इंडिया में बहुत डेली बेसिस में यूज़ होता है, फिर चाहे वो आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे किसी और नॉर्मल ड्रिंक हो। तो ऐसे में इन्हें अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा करना पड़ेगा, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी करना है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होंगी और ऊपर से हीट वेव वगैरह की वजह से जो एल नैनो है, जैसे कि पहली न्यूज़ में डिस्कस किया, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होगा तो ऐसे में प्रोडक्शन भी कम होगी, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म से फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का आपको उछाल स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर डाउनफॉल भी आ सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर, किसी भी शेयर को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।